तो जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग यूकेपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स का डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट है और जिस पार्ट में एक टॉपिक है जिसका नाम है चार पिट मेथड्स है, ठीक है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग चार पिट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले बच्चे, जो हमारा चार पिट मेथड होता है ना, चार पिट मेथड को ध्यान दीजिएगा। चार पिट मेथड कोई भी इक्वेशन दे रखी है आपकी जो x y z p q की फॉर्म में हो, यानी जिसमें x भी हो, y भी हो, z भी हो, p भी हो, q भी हो, सब हो, तो उस इक्वेशन को सॉल्व हम करते हैं चार पिट मेथड से, ठीक है ना। चार पिट मेथड बहुत ही आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए फॉर्मूला आपका होता है dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन डेल z इज इक्वल टू dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल y प्लस q डेल एफ अपॉन डेल z इज इक्वल टू dz माइनस p डेल एफ अपॉन डेल p माइनस q डेल एफ अपॉन डेल q इज इक्वल टू dx माइनस डेल एफ अपॉन डेल p और dy माइनस डेल एफ अपॉन डेल q। और आपको देखो मोस्टली जो है ना दिस वन और इन दोनों की हेल्प से dz की जरूरत आपको बहुत रैंडमली पड़ेगी। इन चारों के रेशो से, यानी कि dp dq dx और dy के रेशो से आप लोग इजिली जो है क्या निकालेंगे, p और q की वैल्यू निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे और p q की वैल्यू निकालने के बाद आप उसको डाल देंगे dz बराबर p dx प्लस q dy में और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वही आपका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड मेथड है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ और ट्राई करते हैं कि चार पिट मेथड से हम उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीन पर देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू जेड हमको दे रखा है, ठीक है ना। तो आपने करना क्या, देखिए इसको मानिएगा f बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस क्यू जेड, ठीक है ना। हमने क्या किया, f x y z p q बराबर 0 हमने ले लिया, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब देखो आपने करना क्या है, अब आप निकालेंगे। देखिए आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एफ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, यानी कि आपको एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो करते हैं भाई, पहले हमारा होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो यहां पे कोई एक्स की टर्म नहीं है ना, तो वो 0 होगी। फिर निकालेंगे हम लोग डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब वाई के रिस्पेक्ट में क्या है, देखो वाई के रिस्पेक्ट में आपको दिख रहा होगा, यहां पे हमारे पास पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर लिख दो। अब हम लेते हैं डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड में यहां पे कुछ नहीं है, आगे आपका माइनस का क्यू। अब आप लेंगे, देखो आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड आ चुका है, यानी कि आपने डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल दिया, डेल एफ अपॉन डेल जेड निकाल दिया, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल दिया। अब आप निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ठीक है ना। डेल एफ अपॉन डेल पी और डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालेंगे, ठीक है। जो निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में, पहले पी के रिस्पेक्ट में करते हैं फिर बाद में करेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में, डेल एफ अपॉन डेल क्यू। अब देखिए क्यू के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये 0 यहां बचेगा 2q इंटू वाई, और यहां पे आपका q तो 1 हो गया माइनस का z। अब आप निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल p निकालेंगे, ठीक है ना। तो डेल एफ अपॉन डेल p यानी कि हो गया तुम्हारा 2p इंटू वाई, और इधर तो कुछ नहीं, यहां 0, ठीक है। तो हमारी टर्म्स ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब आ जाइए अपने फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है dp बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, dp बराबर dp
डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। देखेंगे आप डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या थी, माइनस का क्यू लिख दिया यहां पे हमने, बराबर डीपी के बाद डी क्यू, यहां पे क्या था डेल एफ अपॉन डेल वाई। देखिए आपको मैं बार बार स्क्रीन के लिए पीछे कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख दीजिए यहां पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। क्यू कितना है, क्यू तो क्यू रहेगा, और डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना था, डेल एफ अपॉन डेल जेड था हमारा माइनस का क्यू, ठीक है ना। और आप चाहें तो dz पे आ जाएगा, वैसे आगे आने की जरूरत उसमें है नहीं क्योंकि आपको p और q इजिली इन इक्वेशन से मिल रहा है, ठीक है ना। इनके रेशियो से आप लोग p q निकाल लेंगे, आप चाहें तो लिख लीजिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने आपसे क्या बोला, हमको p और q की वैल्यू निकालनी जो हमको इन दोनों के रेशियो से मिल रही है, तो हम आगे जाते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहीं पे मिल रहा है तो अपन लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं, ठीक है। तो आगे आपका dp अपॉन माइनस पी क्यू डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, देखो क्यू से क्यू कट गया, और डी पी अपॉन माइनस का पी क्यू बराबर डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर। देखो इस पी से ना पी भी कट गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा हमारा, पी डी पी और माइनस का प्लस हो जाएगा जाके क्यू डी क्यू बराबर 0, ठीक है जी। अब देखो ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, ठीक है ना। आप देखो क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसको बराबर ए मान लो, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1 में, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 में डालते हैं तो समीकरण नंबर 1 क्या था, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू वाई ना, तो पी स्क्वायर की स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए, तो ए वाई बराबर क्यू जेड। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला है कि आपने पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो आपका क्यू बराबर आ गया भाई ए वाई अपॉन जेड। अब मेरा क्यू का मान आ गया ना, मुझे निकालनी है पी की वैल्यू भी। तो देखो इस समीकरण में आ जाओ, क्या दे रखी है आपको दे रखी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ए और पी स्क्वायर बराबर ए माइनस का क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर ए और क्यू स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। नाउ टेक एलसीएम, तो पी स्क्वायर बराबर ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और हमारा जो पी आएगा ना वो आएगा अंडर रूट ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड। तो बच्चों लोग हमारा ये क्यू निकल गया, ये हमारा पी निकल गया, बस इतना ही तो काम करना होता है। हमें क्या निकालना होता है, हमें पी निकालना होता है और क्यू निकालना होता है। अब देखो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि हमारे पास पी निकल गया, क्यू निकल गया, और फाइनल आपके क्या है, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यानी कि जो तुम्हारा पी और क्यू का वैल्यू आया है ना उसको इक्वेशन इसमें डालेंगे, तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो चलिए आगे चलते हैं, आपने क्या करना है, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में ये समीकरण, यानी पी और क्यू की वैल्यू डाल देनी। तो पी डी जेड बराबर पी का मान कितना है भाई, पी का मान है आपका ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड इंटू डीएक्स, और क्यू का मान कितना था बच्चे लोग, क्यू का मान था आपका ए वाई अपॉन जेड, क्या है ए वाई अपॉन जेड इंटू डी वाई, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा दोनों के नीचे जेड है, जेड से उधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, जेड डी जेड बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे सॉरी ये ए स्क्वायर नहीं है, ये ए है खाली, ठीक है ना, ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस ए वाई डी वाई हो गया भाई। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब देखो क्या हो सकता है अगर मैं इसको इसके नीचे शिफ्ट कर दूं, थोड़ा समझना है आप लोगों ने कि किस प्रकार से हल होगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस ए वाई डी वाई को उधर ले जा रहा हूं, तो जेड डी जेड माइनस ए वाई डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आप उस फंक्शन को किस प्रकार से इंटीग्रेट करने हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। अगर आपको इजीली बन रहा है तो वेरी गुड, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के जो आपने क्लास 12th में सीखे होंगे, उनको आप अप्लाई कीजिएगा। तो जेड डी जेड माइनस ए वाई डी वाई अपॉन, मैं इसको रूट को अपॉन ला रहा हूं, ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन कीजिएगा बोथ साइड, तो आप जानते हैं देखो अगर मैं ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेता हूं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखो नॉर्मल हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए कांस्टेंट है जेड स्क्वायर का 2z dz, यहां पे भी आपका ए स्क्वायर कांस्टेंट है वाई स्क्वायर का 2y dy इज इक्वल टू 2t इंटू dt हो गया। अब यहां से आप आराम से a कॉमन लीजिएगा, a कॉमन ले लो और 2 भी कॉमन ले लो, तो क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा z dz माइनस ए स्क्वायर से a कॉमन चला गया, a 2 कॉमन चला गया, y dy इज इक्वल टू 2t dt। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो z dz माइनस ए वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए टी डी टी हो गया ना। देखो आ गया, देखो ऊपर वाला z dz माइनस ए वाई डी वाई, देखो ये टर्म आ गई ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग इसके बोलते हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि है। तो अब आपने क्या किया देखो z dz माइनस ए वाई डी वाई की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन ए इंटू टी, तो 1 अपॉन ए ये रहा इंटू टी, और इसको आपने टी स्क्वायर माना था रूट डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, और ये आ गया आपका 1 अपॉन ए टी से टी कट जाएगा डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। देखो टी से टी कटा, क्या बचेगा 1 अपॉन ए और टी 1 का इंटीग्रेशन टी हो गया इज इक्वल टू डी एक्स एक्स प्लस सी। तो आपका आंसर आया 1 अपॉन ए, और टी आपने क्या माना था टी स्क्वायर माना था आपने ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए जेड स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो बच्चे लोग ये आपका इसका फाइनल आंसर है विद द हेल्प ऑफ चेरपिट रूल, ठीक है ना। तो आंसर आएगा आपका, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। तो ये आपका उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि चेरपिट मेथड से हल हुई है उसका आंसर है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको कल डिस्कस करके बताऊंगा, क्योंकि देखो अभी ये नॉर्मल था, अब थोड़ा सा लेवल अप हुआ क्वेश्चंस का, थोड़ा क्वेश्चंस डिफरेंट फॉर्म का भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, केवल कंटिन्यू जो है क्लासेस देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपको चेरपिट मेथड समझ में आया नहीं आया। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कल इसके एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।